नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी के समक्ष एक बार और उपस्थित हूँ दोस्तों क्राइम नेटवर्क की एक और कहानी लेकर। दोस्तों, करवा चौथ की उस रात पर सब त्योहार मना रहे थे, लेकिन उस घर में हो रहा था एक लड़की का मर्डर। जी हाँ दोस्तों, सेक्स के लिए उस लड़की को करवा चौथ की रात में दे दी गई भयानक मौत। और फिर उसके बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। दोस्तों, क्या थी चांद, आत्मा और लड़की कंकाल की बेहद हैरान कर देने वाली कहानी। करवा चौथ की रात थी, बाहर अच्छी खासी चहल पहल थी। वो अपने प्रेमी के पास उसके घर गई। वो करवा चौथ उसके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन उसका प्रेमी नशे में धुत था। वो चाहता था कि करवा चौथ की रात उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ सेक्स करे। दोस्तों, वो उसे मजबूर करने लगा संबंध बनाने के लिए। घर में दोनों एकदम अकेले थे। अब जो उस घर में करवा चौथ की रात होने वाला था, इस बात की कल्पना न लड़के ने की थी और न लड़की ने। लड़की के मना करने से लड़का इतना नाराज हो गया कि उसने उस लड़की को धक्का दे दिया। लड़की का सिर पास ही रखे टेबल से टकरा गया दोस्तों, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और थोड़ी देर में उसकी सांसें थम गई। गुस्से में लड़की के बॉयफ्रेंड ने दोस्तों लड़की का कत्ल कर दिया, लेकिन सामने लाश को देखकर वो घबराने लगा। दोस्तों, उसने करवा चौथ की रात ही लाश को ठिकाने लगाने का मन बना लिया था। बॉयफ्रेंड ने घर के कमरे में ही 3 फीट का गड्ढा खोदा और फिर लड़की की लाश को उस गड्ढे में दफना दिया। दोस्तों, ये कहानी लखनऊ की है और ये बात है 2020 की। रूबी नाम की लड़की का अपने पति से तलाक हो चुका था। वो अपनी माँ और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। दोस्तों, करवा चौथ की रात लड़की ने अपनी माँ से कहा कि वो एक तांत्रिक से मिलने जा रही है। ये वही तांत्रिक था जिससे लड़की अक्सर मिला करती थी। लड़की अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए हमेशा तांत्रिक के पास जाया करती थी। रूबी की माँ को लगा कि शायद थोड़ी देर में ये वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। रात बीत चुकी थी और रूबी का कोई पता नहीं था। दोस्तों, रूबी की माँ ने तांत्रिक को फ़ोन लगाया, लेकिन तांत्रिक ने बताया कि रूबी तो यहाँ आई नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और 3 दिन बीत गए दोस्तों, लेकिन रूबी का कोई पता नहीं था। अब माँ ने इसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पहला शक था दोस्तों तांत्रिक पर। पुलिस ने बहुत सख्ती से तांत्रिक से सवाल पूछे, लेकिन तांत्रिक ने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने रूबी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। इस कॉल डिटेल में पुलिस को एक लड़के का नंबर मिला, तो पता चला कि वो रूबी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने भी रूबी की कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था दोस्तों, रूबी जिंदा है या मर गई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन 6 महीने बाद रूबी का बॉयफ्रेंड, यानी वो लड़का जिसने रूबी का कत्ल किया, वो खुद पुलिस थाने आया। इस शख्स की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी दोस्तों। उसने बताया कि रूबी की आत्मा उसे नजर आती है और उसकी आत्मा बार बार बोलती है कि वो उसे मार डालेगी, उसे जीने नहीं देगी। लड़के ने यह भी बताया कि रूबी की आत्मा उसे बहुत परेशान कर रही है। दोस्तों, जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा मामला पुलिस के सामने उगल दिया। उसने बताया कि करवा चौथ की रात ही उसने रूबी का कत्ल कर दिया था और लाश को अपने कमरे में गाड़ दिया था। दोस्तों, फिर क्या था? पुलिस सीधे उस लड़के के घर गई और कमरे की खुदाई शुरू कर दी, तो वाकई वहाँ से लड़की का कंकाल निकला। लाश पूरी तरह से गल गई थी दोस्तों। अपनी बेटी के हाथों में पड़े कंगन से माँ ने लाश की शिनाख्त की। अगर आरोपी शख्स की माने तो रूबी की आत्मा की वजह से ही करवा चौथ की उस रात का खौफनाक सच सामने आ पाया दोस्तों। ये थी क्राइम की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे एक बार और इजाज़त चाहता है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए।